अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कासिम नवाज हूं। नाजरीन, इस पाकिस्तान में माइट इज़ राइट का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो कुछ हो चुका है कि अब एक आम इंसान, एक आम आदमी इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहा। अगर आप लोगों का बस चलता है या आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप लोग बाहर शिफ्ट हो सकें या बाहर को मजदूरियां कर लें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अब इस पाकिस्तान में माशाल्लाह हर घर पे लग चुका है। हर घर पे एक ही बंदे की हुकूमत है और वो है फील्ड मार्शल साहब और उनके असिस्टेंट वजीर आज़म साहब। अब जो उनको पसंद आएगा वही कुछ होगा, जो उनको नहीं पसंद आएगा उनको मार दिया जाएगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात नहीं है कि अब एक आम इंसान कुछ भी कह सकता है। अब आम इंसान को जीने का हक भी नहीं है कि वो इस पाकिस्तान में रहकर जी सके। इस पाकिस्तान में रहकर उसको जीने का हक ख़त्म हो चुका है 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में। इसके बाद नाजरीन, पाकिस्तान ने वो कुछ कर दिया है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक ये काम नहीं कर सकते, जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, जिसका नाम पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान को वो शर्फ हासिल हो चुका है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को वो शर्फ हासिल हो चुका है कि वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। नाज़रीन, आपको बहुत बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि ट्रंप ने एक करारदाद पेश की है। इस करारदाद में ये उसने कहा है कि हमास में किसी भी मुस्लिम बंदे के पास किसी किस्म का कोई राइफल या हथियार नहीं होगा। अगर हमास में किसी बंदे के पास, किसी मुसलमान बच्चे के पास, किसी मुसलमान मर्द औरत के पास अगर कोई हथियार पाया गया, उसको कैद बामुशक्कत और उसको फौरन तौर पर शूट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये करारदाद पेश करके उसने नाजरीन ट्रंप ने पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब, जॉर्डन और दुबई और कतर, तुर्की के वज़ीर आज़मों को भेजा। लेकिन अभी तक किसी भी मुसलमान ममालिक के वज़ीर आज़म ने ये करारदाद पेश नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये बात तस्लीम कर ली है कि हाँ, फ़लस्तीन के, हमास के किसी भी मुस्लिम मर्द के पास, औरत के पास, बच्चे के पास कोई हथियार नहीं होगा। मतलब वज़ीर आज़म का ये ख्याल है कि अगर उनके पास कोई हथियार होगा तो वो इसराइल को मारेंगे, उनके पास कोई हथियार होगा तो वो यहूदियों के खिलाफ अपना सर उठाएंगे। ट्रंप भी यही कहता है कि ना हथियार होगा और ना ही वो कोई राइफल उठाएंगे, और शहबाज शरीफ ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई है। हाँ, ना हथियार होगा, ना वो किसी को मारेंगे। मतलब हमास खुद अपनी आप मौत मर जाएंगे, बिकॉज जब उनके पास कोई डिफेंडिंग के लिए कोई चीज़ ही नहीं होगी तो वो अपने आप का बचाव कैसे करेंगे। तो नाजरीन, ये है सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की, अनहोनी खबर कि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट इसराइल को तस्लीम कर लिया है। ये क्यों किया है? क्योंकि ऊपर से अगर ट्रंप की बात ना माने तो ट्रंप इनके खिलाफ हो जाएगा। इसके बाद नाजरीन, मैं और एक बात ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आज तक स्टेबिलिटी क्यों नहीं है सियासी तौर पर। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान का जो भी वज़ीर आज़म हो वो ज़हनी तौर पर मफलूज है। पाकिस्तान का हर वज़ीर आज़म ज़हनी तौर पर ग़ुलाम पैदा होता है। मतलब वो जब सोचता है कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूं तो वो ये नहीं सोचता कि मैं अवाम के वोट से आऊँगा, वो ये सोचता है कि मैं पिंडी के वोट से आऊँगा। मतलब वो ये सोचता है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तलवे चाटूंगा तो मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, अदरवाइज मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के साथ आएगा तो क्या वो कोई काम कर सकता है? वो नहीं काम कर सकता। ना ही इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्जी के बगैर आया था और ना ही कोई और वज़ीर आज़म फौज की मर्जी के बगैर आया है। ये जब इनको डील मिलती है, ये उनसे डील हासिल करते हैं और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाते हैं और पाकिस्तान को ठोकते हैं। ये लोग खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, और ये आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो समझे। आपको क्या लगता है, इतना कुछ करने के बाद क्या इन लोगों के ऊपर कोई हाथ डालेगा? तो एक बात याद रखिएगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो उनके सामने तमाम दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी वो बंद दरवाजों की तरफ भागे। अल्लाह ताला ने तमाम दरवाजे खोल दिए। और एक बात याद रखिएगा, जो आप लोगों ने इमरान खान के लिए दरवाजे बंद कर दिए ना, जो इमरान खान का खुदा है वही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुदा था। और नाजरीन, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, सिर्फ एक दिन पहले हसीना वाजिद को नहीं पता था कि क्या मेरी हुकूमत का तख्ता भी कुचल सकता है, क्योंकि फौज उसके पास, अदालत उसके पास और सबसे बड़ी ताकत मुंह थी उसके पास, लेकिन स्टूडेंट ने उसकी ताकत को कुचल कर रख दिया
اور उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि क्या मुझे सजाए मौत दी जा सकती है। आज उसको सजाए मौत भी दी जा चुकी है। यह बात हकीकत है कि जब बुरा वक्त आता है तो पता कोई भी नहीं लगता। अब तक के लिए इतने नाज़रीन, इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।